हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्यामिति यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का एमसीक्यू क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। जो भी बिहार बोर्ड से हैं 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम पूरा निर्देशांक ज्यामिति का एक तरफ से ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे, एमसीक्यू को क्लियर करेंगे। तो चलिए आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। आप यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे इस प्लेन में एक लाइन एक्स लाइन और एक वाई लाइन ड्रॉ किए खींचे हैं। ठीक है, देख सकते हैं एक्स, ये एक्स डैश ओ एक्स लाइन और एक लाइन वाई ओ वाई डैश, दो लाइन खींचे एक दूसरे को परपेंडिकुलरली प्रतिच्छेद करता है। इस लाइन को हम लोग क्षैतिज लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलेंगे। इसको एक्स अक्ष भी बोलेंगे, इसको वाई अक्ष भी बोलेंगे। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो ये दोनों रेखा जो है ना, इस प्लेन को चार भाग में बांट रहा है। एक दो तीन चार भाग। हम इधर से घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में काउंट करेंगे इन चारों भाग को, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इन चारों भाग को हम लोग क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, चतुर्थांश भी बोलते हैं और पाद भी बोलते हैं। इसको पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा चौथा, पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद, यानी कि पहला चतुर्थांश, दूसरा तीसरा चौथा। आप इसमें समझ सकते हैं कि इधर वाला जो आप देख सकते हैं लंबाई x का, इधर प्लस होता है। इधर वाला जो लंबाई देख सकते हैं माइनस होता है। ऊपर की तरफ y का लंबाई प्लस होता है और y का लंबाई नीचे की तरफ माइनस होता है। यानी कि हम पहले हमेशा x को लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो आप इस पहला पाद में यानी कि पहला चतुर्थांश में अगर साइन देखेंगे x और y का तो प्लस प्लस होगा। दूसरा में अगर x y का साइन देखेंगे तो माइनस प्लस होगा। पहले माइनस लेंगे क्योंकि x वाले को पहले लिया जाएगा, फिर y वाले को, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तीसरा में एक्स वाई का जो वैल्यू होगा, साइन जो होगा, तो माइनस माइनस में होगा। चौथा में देखेंगे तो एक्स वाई का जो साइन होगा प्लस माइनस होगा। यानी कि पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, ठीक है, चौथा में प्लस माइनस। कहीं ना कहीं इस तरह से आपका चारों क्वाड्रेंट यानी कि चारों चतुर्थांश में साइन होता है। ठीक है, जैसा कि आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पॉइंट है 5,3 किस चतुर्थांश में है, किस क्वाड्रेंट में है। ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में पूछे तो आपको सीधे इसको बता देना कि पहला चतुर्थांश में है, पहला पाद में है, क्योंकि ये दोनों प्लस में है। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये दोनों प्लस में है, इसलिए ये पहला क्वाड्रेंट में है। क्योंकि पहला क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का साइन क्या होता है, प्लस प्लस होता है। अगर आपको ये दे दे -3,2 दे दे तो आपको इसको दूसरा क्वाड्रेंट समझना है। ये दूसरा पाद में है, द्वितीय पाद में है या दूसरा चतुर्थांश में है। एग्जाम में अगर पूछे -3,2 किस पाद में है तो आपको मानना है दूसरा पाद, क्योंकि दूसरा पाद में माइनस प्लस होता है। एक्स वाला माइनस होता है, वाई वाला प्लस होता है। अगर आपको -7, -8 दे दे, बोले किस चतुर्थांश में, तो सीधे इसको तीसरा चतुर्थांश में मारना है, तीसरा क्वाड्रेंट में मारना है। ठीक है, आपको देखना है तृतीय क्वाड्रेंट लिखा रह सकता है या तीसरा क्वाड्रेंट लिखा रह सकता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों माइनस में रहे तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, तीसरा क्वाड्रेंट में हो जाएगा। इस तरह से आपको अगर दे दे 5, -9 दे दे, बोले ये किस क्वाड्रेंट में है, तो आपको क्या मानना है, इसको चौथा क्वाड्रेंट में। किसमें मानना है, चौथा क्वाड्रेंट में, क्योंकि चौथा में एक्स वाला प्लस होता है, वाई वाला क्या होता है, माइनस होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब इसके बाद हम लेते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन, क्या रहेगा देखिएगा आपको। ठीक है, अब देखिएगा, हम पहले हमेशा किसी भी क्वाड्रेंट में एक्स को लिखते हैं और दूसरा वाई को लिखते हैं। पहले एक्स को फिर वाई को। ठीक है, तो आपको बता दें कि एक्स को हम लोग भुज भी बोलते हैं और वाई को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। एक्स को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, वाई को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स अक्ष की लंबाई को क्या बोलेंगे, भुज, और वाई अक्ष की लंबाई को कोटि। यानी कि इधर वाला लंबाई भुज होगा, इधर वाला लंबाई भी भुज होगा, इधर वाला लंबाई कोटि होगा, इधर वाला लंबाई कोटि होगा। आप अगर इसका डिफिनेशन अगर बोले तो वाई अक्ष से एक्स अक्ष का दूरी, चाहे नेगेटिव वाला हो या पॉजिटिव वाला दूरी, उसको बोलेंगे भुज। और एक्स अक्ष से वाई अक्ष की जो दूरी होगा उसको बोलेंगे कोटि, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वाई वाला को कोटि बोलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछेगा भुज और कोटि में, आपको दे देगा 7, -2, बोलेगा इसमें कोटि क्या है, तो आपको कोटि क्या लिखना है, कोटि बराबर -2, यानी कि वाई वाला को क्या बोलेंगे, कोटि। और भुज अगर इसमें लिखना है तो भुज बराबर क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, यानी कि 7 हो जाएगा। कहीं ना कहीं इसी तरह 1/2, 5 दे दे, बोले इसमें भुज क्या है तो भुज बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, और कोटि बराबर क्या हो जाएगा, कोटि बराबर हो जाएगा 5। इस तरह से आप भुज को और कोटि लिख सकते हो। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। आपको एक चीज बताना हम भूल गए, एक्स लाइन और वाई लाइन एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है। इस पॉइंट का नाम है मूल बिंदु। क्या नाम है, मूल बिंदु नाम है। क्या नाम है, मूल बिंदु। इस मूल बिंदु को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, एक्स और वाई का मान जो होता है मूल बिंदु में, तो 0 0 होता है। यानी कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। भुज भी 0 होगा, कोटि भी 0 होगा। यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, इधर जाएगा प्लस में 1 2 3 करके। यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, इधर -1 -2 -3। यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, वाई वाला डिस्टेंस 1 2 3 करके प्लस में जाएगा। यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, इधर जाएगा माइनस में 1 2 3 करके। ठीक है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक भी आपको याद रखना है 0,0, यानी कि भुज और कोटि मूल बिंदु का क्या होता है, 0 0 होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं क्या है।
चलिए इसके बाद क्या आएगा आप देख लीजिए, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं हम। अब आपको बताना चाहेंगे कि हम फिर एक बार इसको लिखेंगे एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश। अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट एक्स पर है, यानी कि पी पॉइंट लिख दिए, कोई पॉइंट वाई पर है, ठीक है, इसका नाम क्यों दे दिए। तो एक्स लाइन पर अगर कोई पॉइंट है तो उसका जो निर्देशांक होगा x,0 होगा। मतलब आप इसको अगर नहीं समझ पाए तो इधर समझिए। आपको बोले कि 5,0 कहाँ पे है, इसका स्थिति कहाँ पे है, इसका पोजीशन कहाँ पे है। तो जैसा कि आपको हम पहला सब क्वेश्चन लिए कि प्रथम क्वाड्रेंट में रहेगा तो प्लस प्लस रहेगा, सेकंड में रहेगा तो माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में रहेगा तो प्लस माइनस। तो उसी तरह अगर आपको इस तरह का पॉइंट दे दे और बोले कि इसका स्थिति कहाँ है, तो सीधे आपको एक्स अक्ष पर मारना है। कहाँ पे मारना है, एक्स अक्ष पर। जब भी एक्स वाला रहेगा, वाई वाला 0 होगा तो एक्स लाइन पर होगा। इसी प्रकार जब भी कोई पॉइंट y अक्ष पर है तो x वाला 0 होगा, x वाला क्या होगा, 0 होगा, y वाला कुछ ना कुछ होगा। जैसे मान लेते हैं 0,7 ले लिए, तो ये सीधे y अक्ष पर होगा। किस पर होगा इसका स्थिति, y अक्ष पर। यानी कि x अक्ष पर जो है ना कोटि 0 होता है और y अक्ष पर क्या होगा, भुज 0 होगा। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भुज क्या है, 0 है, कोटि का मान है, इसका मतलब ये y अक्ष में है। और यहाँ पे देख सकते हैं भुज है, यानी कि x अक्ष पर हो जाएगा, कोटि 0 है। तो इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट कहाँ है, इसका पोजीशन क्या होगा। तो आपको समझ लेना है कि जब भी भुज 0 होगा तो किस पर होगा, y अक्ष पर होगा, और कोटि 0 होगा तो x अक्ष पर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप आज भुज, कोटि, चारों क्वाड्रेंट को भी समझ गए, साइन को भी समझ गए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद किस तरह का क्वेश्चन आएगा आइए देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आएगा आपका दूरी सूत्र से, ठीक है। दूरी सूत्र क्या है, मान लेते हैं एक पॉइंट आपके पास यहाँ A है, एक पॉइंट B है। इसका कोऑर्डिनेट दे दे आपको कुछ भी, और इसका भी कोऑर्डिनेट दे दे आपको कुछ भी। इसका भी B कोऑर्डिनेट भी कुछ भी दे दे, A भी कुछ भी दे दे। आपको बोल दे कि AB का बीच का दूरी निकाले, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट को हम x2 और y2 माने, तो AB का जो दूरी होगा, तो एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग दूरी सूत्र भी कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, इसको मिटाना चाहेंगे, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब भी दो बिंदु के बीच की दूरी अगर ज्ञात करना हो तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ओवर रूट चला देंगे, उन पॉइंट का बीच का दूरी निकल जाएगा। जैसा कि हम उदाहरण से समझना चाहेंगे इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन को। तो जैसा कि आप देखें, एक क्वेश्चन ले रहे हैं और आप देखिएगा किस तरह से निकलेगा। जैसा मान लिया जाए हम एक पॉइंट ले लिए A, जिसका कोऑर्डिनेट 5,3 ले लिए, और एक पॉइंट ले लिए B जिसका कोऑर्डिनेट 7,1 ले लिए, और आपसे बोले कि A और B का बीच का दूरी ज्ञात करें। क्या होगा A और B का बीच का दूरी, तो आइए हम निकालते हैं। आप देखिएगा, इसको x1 मानेंगे, x1 बराबर 5 है, इसको x2 बराबर कितना है आपके पास, 7 है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसको y1 मानेंगे, तो y1 बराबर क्या है, 3 है, y2 बराबर 1, ठीक है। तो दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र से AB बराबर, हम पहले एक बार फॉर्मूला लिखना चाहेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। या तो आप x1 - x2 भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि x2 - x1 करें, x1 - x2 भी कर सकते हो, y1 - y2 भी कर सकते हो। आपको याद रखना है x वाला से घटेगा, y वाला से घटेगा, ठीक है। पहला वाला x है, दूसरा वाला y, पहला वाला x, दूसरा वाला y। हम यहाँ का पहला वाला x1 माने हैं और यहाँ x2 माने, इसको y1 माने, इसको y2 माने। अब यहाँ पे आप x2 - x1 का होल स्क्वायर कर सकते हो, या x1 - x2, y1 - y2, या y2 - y1 का। अब देखिए यहाँ मान बैठा रहे हैं, x2 की जगह देख सकते हैं 7 है, 7 बैठा दिए, x1 की जगह 5 है, 5 बैठा दिए, स्क्वायर कर दिए, प्लस देख सकते हैं y की जगह आपका 1 है, 1 - 3 है, होल स्क्वायर कर दिया वहां से बैठा के। अब देख सकते हैं यहाँ पे 7 से 2 चले गया, 5 चले गया, 2 का स्क्वायर, और यहाँ 1 से 3 जाएगा, -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लिखना चाहेंगे, ऊपर लिख रहे हैं इसको मिटा के, ठीक है। आप इसको देख लीजिए हम क्या कैसे लिखे, x1 x2 y1 y2। अब इसको हम ऊपर लिखना चाहेंगे, देखिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, प्लस में 4 4 कितना हो गया 8, तो 8 का वर्गमूल 2√2 निकल जाएगा। 8 को अगर खोलेंगे 4 2 2 गुना 4, 2 जोड़ा में से एक निकल गया, 2 रह गया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि AB का बीच का दूरी कितना निकला, 2√2। तो उम्मीद करते हैं कि आप आज दूरी सूत्र को भी समझ गए कि कैसे दूरी सूत्र के द्वारा दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकाला जाएगा। लेकिन इसी दूरी सूत्र से रिलेटेड एक और भी एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन पूछता है, उसको भी देख लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आगे आप, जैसा कि क्वेश्चन आपको दे देगा, बोलेगा मूल बिंदु से -3,4 के बीच की दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें, ऐसे बोल देगा मूल बिंदु से। तो आपको पता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, आपको बताया है मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, ठीक है। मान लेते हैं मूल बिंदु O है
उसका निर्देशांक 0,0 होता है। ऑलरेडी आपको एक पॉइंट दिया है, इसको हम अपना मन से पी मान लेते हैं, -3,4। ठीक है, अब मूल बिंदु से इस पॉइंट का बीच का दूरी निकालना है, तो कुछ नहीं करना है ज्यादा, इसको हम लोग x1 मानेंगे, इसको x2 सॉरी इसको x1 y1, इसको x2 y2। ठीक है, तो OP बराबर हो जाएगा x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जैसा कि हमने दूरी सूत्र के द्वारा हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ देखिए x2 की जगह देख सकते हो, x2 की जगह कितना है -3 -0 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 की जगह देख सकते हैं 4 है, 4 माइनस यहाँ पे 0 है, 0 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देख सकते हैं 3 माइनस 0 यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 मतलब 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 16 हो गया, और इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा √25। 25 का कितना निकल जाएगा आपका 5 निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं मूल बिंदु से इस पॉइंट का बीच का दूरी कितना हो गया 5 मात्रक, या मात्रक लिख देंगे। ठीक है, मात्रक कर देंगे। ठीक है, तो मूल बिंदु से इस पॉइंट का बीच का दूरी कितना निकला 5 मात्रक निकला। अब हम इसको और भी शॉर्ट तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, इतना नहीं करने जाएंगे, इसको शॉर्ट तरीके से कैसे समझेंगे। जब भी किसी भी पॉइंट को मूल बिंदु से उसका दूरी निकालने दे, कोई भी पॉइंट का, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली क्या करना, दूरी बराबर लिख देना है, √ यहाँ जो भी है उसका, या 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर दिए 4 का स्क्वायर कर दिए, 4 का स्क्वायर कर दिए। जो भी पॉइंट रहेगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कर देंगे, इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, डायरेक्टली दूरी निकाल लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, 9 और 16 25, 25 का कितना निकलेगा 5 निकलेगा। कहीं ना कहीं इस तरह से 5 निकल गया बिल्कुल शॉर्ट में। ऑब्जेक्टिव में जब भी इस तरह का पूछेगा क्या करना है, रूट चलाना है, और x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और ओवर रूट करके उसका जो भी वर्गमूल निकलेगा निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप मूल बिंदु से किसी पॉइंट का दूरी निकाल सकते हो। क्योंकि आप 3 से 0 को घटाएंगे तो 3 ही होगा, 4 से 0 को घटाएंगे तो 4 ही होगा, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, x वाला भी 0 और y वाला भी 0। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाय।